नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल ऑटोमोबाइल की दुकान में। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी अच्छी राह के ऊपर वर्क कर रहे होंगे। और मैं चाहता भी हूं कि आप अपनी अच्छी लाइफ को और अपनी जो अच्छी लाइफ नहीं हो रही है उसको भी अच्छा करने की कोशिश कर रहे हों। तो इस करियर में जो कि आप ऑटोमोबाइल के बारे में आपके माइंड में भी आ रहा है करने का, ठीक है, तो उसमें मैं आपकी बहुत बड़ी मदद करूँगा और उसमें आपकी बहुत आगे तक पहुँचने में बहुत आपकी हेल्प करूँगा, ठीक है। तो देखा जाए आ, कि मेरा जो हर बार का जो मोटो रहता है आपको एक सही राह दिखाना, ठीक है, ऑटोमोबाइल से रिलेटेड। तो जैसे कि देखा जाए कि मैं इस टॉपिक में कवर करूँगा कि आप अगर ऑटोमोबाइल बिजनेस में अगर कार डेकोर, जो कि कार केयर एंड कार डेकोर का एक सेगमेंट होता है, ठीक है, अगर उसमें जाना चाहते हैं तो उसमें आप कैसे इस फील्ड में रिटेल और होलसेल कैसे कर सकते हैं, ठीक है। मैं रिटेल सेगमेंट को एक साइड पकड़ूंगा और एक होलसेल सेगमेंट को एक अलग साइड से पकड़ूंगा, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है, मैं एडिटिंग वगैरह कुछ करता नहीं हूँ वीडियोज़ वगैरह में। मेरे पास जो टाइम मिलता है उसमें मैं आप लोगों के साथ में इन्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो इतना ज़्यादा इस चीज़ को आप गौर ना करें कि मैं किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। थोड़ा बहुत मेरे से गलती हो सकती है क्योंकि परफेक्ट तो मैं भी नहीं हूँ और परफेक्ट आप भी नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है। फिर भी अगर आपको लगता है तो उस चीज़ को इग्नोर करें। और आपकी कोई भी क्वेरीज़ वगैरह होती है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और उसको लाइक करें वीडियो को, ताकि क्या है, इससे मुझे भी मोटिवेशन आएगा और मुझे भी पता पड़ेगा कमेंट सेक्शन से कि असलियत में लोग चाहते क्या है। मतलब जो इस ऑटोमोबाइल फील्ड में आना चाहते हैं तो वो लोग चाहते क्या है, क्या करना क्या चाहते हैं इस फील्ड में। तो मुझे इससे पता चलता है बहुत कुछ, क्योंकि मेरे पास में भी इतने टॉपिक होते हैं करने को, लेकिन वो आप लोगों से बता पड़ते हैं क्योंकि मेरी क्वेरीज अभी सॉल्व है सारी। आपकी क्वेरीज क्या है वो मुझे नहीं पता है, ठीक है। मेरी क्वेरीज जब थी तब मैंने अपने आप से सॉल्व करी या कहीं ना कहीं से इसको मैनेज करके सॉल्व करने की कोशिश करी। और मैं चाहता हूँ कि मेरे एक्सपीरियंस से आप लोगों का फ़ायदा हो। बाकी मेरा इससे कोई फ़ायदा है नहीं, मैं आप लोगों का फ़ायदा करना चाहता हूँ, ठीक है। तो बात आती है कि अगर रिटेल सेगमेंट में जाते हैं, तो रिटेल में जाते हैं तो सबसे पहली बात है कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, मतलब कि आपके पास में ऐसा है, समझ लो कि इतना ज़्यादा बजट नहीं है और आप अपनी लाइफ चलाना चाहते हैं, ठीक है। एक मिडिल क्लास फैमिली जो कि सोच रही है कुछ करने को और चलाना चाहती है अपनी फैमिली को। ऐसा नहीं है कि रिटेल जो काम करोगे उसमें भी इतना मार्जिन नहीं आएगा, आप इतना कमा नहीं पाओगे, आप अच्छा खासा कमा पाओगे। मैं तो कहता हूँ कि अगर आप इसको अगर अच्छे लेवल पे और अच्छे तरीके से काम करते हैं और अच्छी लोकेशन पे काम करते हैं तो आप इस रिटेल में भी बहुत अच्छा खासा एक होलसेल से भी कभी ज़्यादा पहुँच जाते हैं, एक होलसेल से भी एक ऊपर लेवल तक पहुँच जाते हैं। लेकिन बट वो डिपेंड करता है कि आपके कस्टमर्स पर और लोकेशंस पर। ये दो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके पास में कस्टमर्स कैसे हैं और लोकेशन कैसी है, ठीक है। तो उस पे सारा डिपेंड करता है। और सबसे पहली बात, और बिजनेस है ऑटोमोबाइल का, कार डेकोर का, तो उसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कस्टमर रिलेशनशिप, ठीक है। आपके साथ आपके कस्टमर के साथ में कैसा रिलेशंस है, तो वो सब चीज़ें डिपेंड करती है। तो बहुत सारे फैक्टर को देखते हुए रिटेल जो शॉप होती है कार डेकोर की वो चलती है, ठीक है। कार डेकोर में जो प्रोडक्ट्स मैंने बताया, ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो बहुत चीप रेट में आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है। जैसे कि आप प्रोडक्ट्स अगर आ गए तो आप अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो अगर आप शुरुआत में चालू कर रहे हैं तो ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड, इन्वेस्टमेंट अगर कम है, बिल्कुल ही कम है, तो नॉन ब्रांडेड में जाना। और अगर इन्वेस्टमेंट है थोड़ा बहुत करने के लिए रिटेल में भी, तो आप ब्रांडेड प्लस नॉन ब्रांडेड दोनों में जाना। लेकिन नॉन ब्रांडेड फर्स्ट प्रायोरिटी रखना, इसके बाद में ब्रांडेड में जाना, ठीक है ना। अगर आप ब्रांडेड में चले गए तो अच्छा तो होगा, लेकिन उसमें आप जो एक लोग कैटेगरी, मतलब कि जो एक सस्ते परचेस करने वाले जो कस्टमर होते हैं वो उसको आप कवर नहीं कर पाओगे, ठीक है। और अगर आप अनब्रांडेड में रखते हैं तो आप एक जो कस्टमर जो होते हैं कम प्राइस में परचेस करने वाले होते हैं उनको भी कवर कर लोगे, और जो अच्छी प्राइस में परचेस करने वाले कस्टमर होते हैं जो कि मतलब उनका बजट अच्छा होता है वो लोग भी परचेस करेंगे। ये ऐसी चीज़ है, ठीक है। तो मैंने जैसा बताया, आप उस चीज़ को अपना लिंक करके आप समझ सकते हैं कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो ये बात तो हो गई अपने रिटेल स्टोर से रिलेटेड। अब रिटेल में प्रोडक्ट्स क्या क्या रखे, रिटेल में यूनिवर्सल प्रोडक्ट रखे। सबसे पहली बात, ऐसा प्रोडक्ट रखे जो सब गाड़ियों में लगते हो। जैसे कि स्टीयरिंग कवर आ गया तो स्टीयरिंग कवर हर गाड़ी में, स्मॉल, लार्ज और मीडियम 3 कैटेगरी आती है, तो तीनों के कवर आपको रखने हैं जो सब में लग जाएंगे, यूनिवर्सल होने चाहिए, ठीक है। गियर नॉब आ गया तो गियर नॉब हर गाड़ी का स्पेशल आता है, अगर आप वो नहीं रख सकते तो आप यूनिवर्सल वाले भी आते हैं वो रख लीजिए,
ठीक है। फिर स्टीयरिंग नॉब आता है, स्टीयरिंग नॉब में भी अलग अलग डिज़ाइन आती है, वो रख लीजिए। ठीक है, अच्छा मार्जिन है, डबल मार्जिन है, सीधी बात बताओ तो रिटेल में डबल मार्जिन है। ठीक है। और प्रोडक्ट्स वगैरह परचेज़ करने हैं तो आप दिल्ली है, दिल्ली मेन हब है, वहाँ से आप जाके एक बार खुद विज़िट करिए, 2-4 दुकानों पे रेट पता करिए, उससे आपको बहुत सारा आइडिया लग जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट परचेज़ ना करिए, एक बार जाइए दिल्ली वगैरह, वहाँ पे जाके खुद परचेज़ करके खुद ले आइए। ऐसा ही है तो आपको अगर थोड़ा सा रहता है कि मैं कैसे परचेज़ करूँगा, क्या करूँगा, दिल्ली कश्मीरी गेट और एक दो बाज़ार है जहाँ पे ये चीज़ें होती है, मैं गया था। और मैंने कभी की एक वीडियो भी बनाई थी, आप उसको देख के प्लेलिस्ट वगैरह में देख के निकाल सकते हैं कि मैं कभी एक बार दिल्ली गया था और मैंने वहाँ पे जाके कैसे कार डेकोर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स परचेज़ किए थे वहाँ से। तो वो वो वीडियोज़ आप देख लेना, क्योंकि मैं ज़्यादा एडिटिंग वगैरह पे ध्यान नहीं देता हूँ, इसलिए मैं आपको बताया ना, तो थोड़ा बहुत तो मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ तो आपको भी बनती है मेहनत करना मेरे लिए। तो ये हो गया रिटेल का। अब आते बात होलसेल पे। अगर आपका बजट बहुत अच्छा है, ठीक है, और अगर आप होलसेल का ही सोच रहे हैं, तो कार डेकोर का जो कार केयर प्रोडक्ट्स और कार डेकोर के जो प्रोडक्ट्स आते हैं, वो भी बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि देखा जाए तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत है और आप होलसेल फिर भी करना चाहते हैं, और आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन है, फिर तो बेटर ही है। ठीक है, और अगर ऐसे एरिया में रहते हैं और अगर ऐसे एरिया का नहीं है इशू, एक तो ये आ गया एरिया का, तो मैंने आपको बताया, और दूसरा कि अगर देखा जाए तो अगर आपके पास में आपको जो आपका पैसा है, जो इन्वेस्टमेंट करने का जो कैपिटल है, उसको आप डिवाइड करना चाहते हैं। ठीक है, एक ही पार्टी के पास में अगर आप होलसेल कर लोगे तो हो सकता है वो 10-15 हज़ार 20 हज़ार का, अगर आप दूसरे किसी सेगमेंट जैसे स्पेयर पार्ट्स हो गया, ठीक है, उसमें 10-15 हज़ार रुपये, 20 हज़ार रुपये, 25 हज़ार रुपये का एक पार्टी ने ऑर्डर लिखा दिया, तो आपके पास इन्वेस्टमेंट, आपके पास में जो बजट जो है वो थोड़ा कम होता जाएगा। ठीक है, डिवाइडेशन में मतलब कि पार्टीज़ का डिवाइडेशन कम होता जाएगा, तो ये दिक्कत रहती है। ठीक है, तो ये क्या कार केयर वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं, डेकोर वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उसमें हर पर पार्टी के ऊपर इन्वेस्टमेंट बहुत कम रहता है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट कम कैसे रहता है कि जैसे कि अगर आप, जैसे परचूरन आइटम हो गई, ठीक है, जो कार केयर प्रोडक्ट्स हो, ये सब इतने महंगे आते नहीं हैं, सबसे पहली बात तो। ठीक है, अब उसमें आ गए जो कि आ गए जैसे कि एश ट्रे आ गई, फिर नेक रेस्ट आ गए, फिर पिल्लो आ गए, फिर स्टेयरिंग कवर आ गए, स्टेयरिंग नॉब आ गई, फिर ब्रश आ गया, परफ्यूम्स आ गए, हैंगिंग परफ्यूम्स आ गए, फिर जेल बेस्ड परफ्यूम आ गए, व्हील कैप्स आ गई, फिर और स्टिकर्स वगैरह आ गए कार से रिलेटेड, की चेन्स आ गई। ठीक है, तो इतनी कम आइटम होते हुए भी आपके होलसेल करने का अच्छा ऑप्शन रहता है। ठीक है, तो ये सब आइटम्स की लिस्ट जो है, वो सब बना के आप कर सकते हैं, एक बार आपको उसके ऊपर बनाना पड़ेगा। ठीक है, और मैंने तो ऐसे बना रखी है मेरे पास में, तो ये सब चीज़ों का मैंने शुरुआत करने से, अभी मैं शुरुआत करने की सोच रहा हूँ होलसेल में भी। रिटेल तो मैं कर ही रहा हूँ, होलसेल में करने की सोच रहा हूँ, तो उसके लिए भी मैंने अपना स्ट्रेटजीज़ बना रखी है। ठीक है, तो ये बात हुई। तो देखा जाए होलसेल का तो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो अब नॉर्मली जो होता है, एक पार्टी के पास में आप गए, उससे पिच किया आपने, उसको आपके प्रोडक्ट्स वगैरह समझ में आए। ठीक है, होलसेल में भी 20-30% मार्जिन है, ऐसी बात नहीं, ये नहीं है, लेकिन अनब्रांडेड से उसमें भी चालू करिए, फिर ब्रांडेड पे पहुंचिए। ठीक है, अनब्रांडेड यूज़ करेगा पार्टी, जो भी आपसे परचेस कर रहे हैं, दुकानदार वगैरह, रिटेलर्स वगैरह, तो वो चीज़ को परचेज़ करेंगे। अगर उनको क्वालिटी का इश्यू आता है तो आप उनको बताइए, फिर एक ब्रांडेड प्रोडक्ट्स रखिए, फिर इसके बाद में ब्रांडेड प्रोडक्ट्स चालू करिए। तो उसको बताया कि आपके इसमें ये आपको दिक्कत आ रही है, तो मेरे पास ब्रांडेड भी पड़ा हुआ है, तो आप ये भी ले सकते हैं। तो आपके पास में तब ऑप्शन आएंगे कि उनको दो चॉइस बताने का, समझ रहे हैं आप। तो ये चीज़ मैंने भी सीखी है, और मेरे भी इमेजिनेशंस और मेरे जो वर्क कर रखा है, उस पर मैंने ये सब चीज़ों का पूरा एक कंक्लूजन निकाला हुआ है। ठीक है, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। तो आपने देखा कि भैया होलसेल में नॉर्मली एक पार्टी भी अगर ऑर्डर लिखाती तो 5,000 का ज़्यादा था, 4,000 5,000 का, तो आपके इसमें एक ऑप्शन रहता है कि आप नेक्स्ट पार्टी को पकड़ सकते हैं। मतलब आप जैसे अगर
कुछ ज़्यादा इन्वेस्ट एक ही पार्टी के ऊपर इन्वेस्ट कर देते तो आप ना करते हुए भी 50 पार्टी पकड़ पाएंगे। अगर कम इन्वेस्टमेंट में आप ज़्यादा पार्टी को पकड़ पाएंगे और रिस्क कम रहेगी उसमें, तो आप 100 पार्टियाँ भी पकड़ सकते हैं, 150 पार्टियाँ भी पकड़ सकते, जितना बिजनेस फैलाना चाहे उतना फैला सकते हैं। ठीक है। और बिल टू बिल चलिए, महीने टू महीने का हिसाब रखिए। बात कर लीजिए, हम मैं मंथ टू मंथ आऊँगा, जैसे इस महीने आया तो अगले महीने फिर से आऊँगा तब पेमेंट लेंगे। ठीक है, तब तक उसको भी टाइम मिल जाएगा, क्रेडिट लिमिट मिल जाएगी भैया, सेल कर सकते हैं। और अगर पार्टी अगर बहुत ज़्यादा ही अच्छी है और कैपेबल है और उसको इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता 4-5 हज़ार रुपये से, तो उसको 5% सीढ़ी दे दीजिए, क्योंकि 2% सीढ़ी हर कोई देता है। तो आप 5% दे दीजिए, 4% दे दीजिए, 3% दे दीजिए, तो उससे क्या है कि कन्वर्जन जल्दी होगा। ठीक है। हालांकि ये मैं इम्प्लीमेंट करूँगा, आप जब इम्प्लीमेंट करूँगा तब, रिटेल में कर रहा हूँ अभी, होलसेल अगर मैं करता हूँ तो मैं इम्प्लीमेंट करके आपको उसका लाइव एक्सप्लेनेशन और लाइव मैं आपको बताऊँगा अभी से कि मैंने क्या किया। ठीक है, कितना ट्राई किया और कितना कर पाया मैं। ठीक है, ये तो मैं अपना अपनी स्ट्रेटजीज आपको बताई है, और मेरी जो सोच है उससे आपकी सोच मिलेगी तो आपको भी आइडिया लग जाएगा करना क्या है। तो बात आई अभी ये वाली, तो होलसेल और रिटेल का तो आपको पूरा क्लियर हो गया। अब बात आती है कि प्रोडक्ट्स वगैरह कैसे लें, क्या लें। ठीक है, तो उसकी भी मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इसमें नहीं बनाऊंगा मैं। आप अगर मेरे कमेंट्स वगैरह करेंगे आपको कैसी लगी वीडियो और आप चाहते क्या है आगे, और इन सब वीडियोस के थ्रू तो मुझे बताएंगे तो ही मैं आगे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मुझे चाहिए मोटिवेशन। सीधी बात है कि आप लोग अगर इंटरेस्टेड होंगे तो मुझे लगेगा कि मुझे आगे आपको कुछ बताना चाहिए। क्या है कि अगर मैं ही बोलता रहा आप लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं दिखेगा तो मुझे भी काम करने में मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, फिर मैं मेरे लिए काम करूँगा, मैं चाहूँगा ही नहीं आपके लिए काम करने का। मैं अपने बिना मतलब के लिए काम कर रहा हूँ, तो आप लोग अपना इंटरेस्ट बनाएंगे तो ही मैं काम करूँगा। अगर आपको इंटरेस्ट लगता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर वीडियो अगर लिटरली अच्छी लगती है तो ही लाइक करना, नहीं अच्छी लगती है तो डिसलाइक भी कर देना। मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे भी पता पड़ेगा सही में लोगों को मेरी बातों का फ़र्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। ठीक है, मैं जो सब बता रहा हूँ वो उनको सही लग रहा है या नहीं लग रहा है, वो भी मुझे भी पता चलेगा कि मैं कितना पानी में हूँ और मैं कितना कुछ अच्छा सोच रहा हूँ आप लोगों के बारे में। ठीक है, तो सही राह पे चलिए और अपना विज़न क्लियर रखिए, और ऑटोमोबाइल फील्ड में अगर एंट्री मार रहे हैं तो आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं, और मैं आपके सपोर्ट में हूँ। बिल्कुल भी टेंशन ना लें आप, और बिल्कुल भी ज़्यादा ना सोचें। मैं आपके लिए साथ रहूँगा, और एंड तक मुझे लगेगा कि आपका सपोर्ट करना चाहिए तो मैं एंड तक वीडियो बनाता रहूँगा, और इसी तरह इस चैनल को आगे बढ़ाता रहूँगा, और आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो ये चैनल बहुत आगे तक जाएगी। ठीक है, तो इसी के साथ में मैं वीडियो को ओवर करता हूँ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ में और कुछ नई बातों के साथ में। ये आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए मैंने अपने ओपिनियंस और अपनी लाइफ को शेयर करने के लिए ही मैंने किया है। ठीक है, तो थैंक यू।